आज की वीडियो में हम एक ही साड़ी की 4 अलग-अलग स्टाइल में ड्रेपिंग देखने वाले हैं। तो साड़ी जो मैंने यूज़ किया है इसकी फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी प्राइस के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे मैंने ना 2 कलर की साड़ी पहनी है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हो ना कि ऐसे में किस टाइप का पेटीकोट हम वियर करें, तो हमेशा नीचे का जो कलर आपका रहेगा ना उस कलर का पेटीकोट वियर कीजिएगा। पेटीकोट के लिए मैंने शेप वेयर वाला पेटीकोट यूज़ किया है। इसकी डोरी आपको इतनी ही टाइट बाँधनी है जिसमें कि अगर साड़ी की फैब्रिक टक भी हो जाए तो भी वो उतना ज़्यादा टाइट ना हो कि आप उसमें अनकंफर्टेबल फ़ील करो। क्योंकि अगर आपको साड़ी में लॉन्ग टाइम के लिए रहना है ना तो फिर डोरी को ज़्यादा टाइट बाँधने से वो आपके लिए ही काफ़ी नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पे हम इसकी टकिंग शुरू करेंगे साड़ी की लास्ट पॉइंट से अपनी राइट हैंड की कॉर्नर से। अगर आपने शेप वेयर पहना है तो आपकी जो बेसिक राउंड है उसको टाइट करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल पेटीकोट पहना है, कॉटन का पेटीकोट पहना है, वो अगर टाइट नहीं है, थोड़ी ढीली है, तो आप बेसिक राउंड लगाओगे जब तो थोड़ा-सा फैब्रिक ना टाइट कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बेसिक राउंड जो है उसके चारों बगल नीचे की साइड पे बिल्कुल फैब्रिक इक्वल रहे। अब इसके बाद हम अपनी पल्लू की पार्ट पे जाएँगे और पल्लू का ऊपर वाला बॉर्डर जो है उसको हम इस तरीके से क्लिप में फँसाएँगे। वैसे तो अगर आप प्रो हो तो आप तो कई तरीके से प्लीट्स बनाने के तरीके जानते ही होंगे, लेकिन ये तरीका बिगिनर्स के लिए है। क्योंकि जो बिगिनर्स होती है ना जो आज तक साड़ी पकड़ी नहीं है उनसे प्लीट्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकती हूँ। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उस वक्त मुझे इतने नए नए तरीके नहीं आते थे। तो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी आसान तरीके लेकर आती हूँ। तो आपके लिए ये तरीका काफ़ी बेस्ट रहेगा, स्पेशली ऐसी साड़ियों में जो कि मतलब जिनमें प्लीट्स बनाना बिल्कुल नामुमकिन है बिगिनर्स के लिए, वो ऐसे तरीके यूज़ कर सकते हैं। प्लीट्स एक बार इकट्ठी हो जाए तो अब बाकी बच जाता है इसकी लेंथ को कवर करना। तो लेंथ जो है थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में ही आप लीजिएगा ताकि पूरी प्लीट्स आपकी इक्वल रहे ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे थोड़ा-सा लेंथ आप मेज़र कर लीजिए एक बार कंधे पे रख कर, नहीं तो आपको अगर अंदाज़ा मिल रहा है तो उस अंदाज़े पे आप चलिए, फिर प्लीट्स को थोड़ा-सा आप इस तरीके से मोड़ कर ना अपने हाथों से प्रेस कर दीजिए, ताकि आयरन करने की कोई नीड ही ना पड़े। अब उसके बाद कंधे पे रख कर देख लीजिए कि कितनी दूर तक की आपको पल्लू चाहिए। वैसे अगर आपकी हाइट कम है, आप चाहते हो कि साड़ी में आपकी हाइट ना दबे या थोड़ी-सी खुलकर लंबी लगे, तो आप हमेशा साड़ी में अपनी पल्लू को ना लॉन्ग रखिएगा। अब पीछे की तरफ अगर ब्लाउज़ में डोरी जहाँ पे लगती है, अगर डोरी लगने वाला ब्लाउज़ है तो फिर तो आपको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि पिन कहाँ लगाना है। जहाँ पे बस डोरी है वहीं पे आप पिन लगा दीजिए, वो काफ़ी परफेक्ट प्लेस होता है। इससे क्या होता है ना कि अगर आप मान लो मतलब ऐसी कल्चर है हमारी कि हमें अपने बड़ों के पैर छूने पड़ते हैं, तो अगर साड़ी पहनकर आपको इस टाइप का अगर करना ही पड़ रहा है तो आपके पल्लू ना सामने की तरफ नहीं आएँगे। कमर के पास अगर आपको चाहिए परफेक्ट फिटिंग, तो यहाँ पे ना पहले आप बॉर्डर को इस तरीके से नेवल के पास लेकर आइए और एक पिन से सिंपली उसको ना सिक्योर कर दीजिए। अब आप अपना राइट लेग को एक स्टेप आगे बढ़ाइए और उसके बाद ये फैब्रिक को ना इस तरीके से पकड़ते हुए छोटे-छोटे से प्लीट्स बनाइए। मैक्सिमम आप 4 से 5 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो नीचे की लेंथ ना उस साइड पे कम पड़ जाएगी। अब एक पॉइंट पे इन सभी प्लीट्स को पकड़कर आपको अपनी पेटीकोट की लेयर को हल्का सा बाहर की तरफ खींचकर उसके साथ पिन अप कर देना है और पिन ऐसी अरेंज कीजिएगा जिसमें कि आपकी मतलब कागज़ का टुकड़ा फोल्ड करके उसमें डाला हुआ रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैब्रिक जो है ना वो पिन के आर पार हो जाती है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर फिटिंग हो गया तो उठने बैठने में ना पिन हमारा फैब्रिक के आर-पार चला जाता है, जिसकी वजह से फैब्रिक आपका डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए डैमेज ना हो उसके लिए हम पहले से ही पिन में अ, अपना जो कागज़ है उसको फ़ोल्ड करके डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरती से ये जो एरिया है हमारा कमर वाला बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम अपनी सेंटर प्लीट बनाएँगे, तो सेंटर प्लीट के लिए ना मैं यहाँ से अपनी लेफ्ट साइड से ही प्लीट्स अरेंज करना शुरू करूँगी। और बिगिनर हो आप तो आपको हो सकता है सेंटर प्लीट में प्रॉब्लम हो, तो आप सिंपली अपने ना टमी का सपोर्ट लीजिए और अपनी राइट हैंड को इस तरीके से सेट कीजिए और चौड़े-चौड़े प्लीट्स बनाइएगा, क्योंकि चौड़े प्लीट्स ना इकट्ठा जब होते हैं तो वो उतने ज़्यादा फूले हुए नहीं दिखेंगे। पतली प्लीट्स इकट्ठा होकर काफ़ी मोटी लेयर बनाती है, तो इसीलिए पतले प्लीट्स बनाइएगा। राइट की फर्स्ट प्लीट है उसको आप चौड़े कर दीजिएगा, ताकि जब हम इसको टक करेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे राइट में ना बचे।
चलिए अब ना सामने की तरफ अगर आपकी फैब्रिक नहीं बैठ रही है, जैसे आपने इसको प्लीट्स में अरेंज किया उस तरीके से, तो आप थोड़ा-सा एफर्ट डाल दीजिएगा। इस तरीके से आप ना थोड़े-थोड़े से लेंथ में पकड़ते हुए नीचे तक वाली जो बॉर्डर है, वहाँ तक पहुँचकर इन सभी प्लीट्स को लेफ्ट के साइड पे घुमाकर हाथों से प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेगा हर एक प्लीट्स काफ़ी अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाएंगी। अब जो हमारा लेफ्ट का फर्स्ट प्लीट है ना, उसको हम अपने बेली बटन के पास रखना, उस हिसाब से हर एक प्लीट्स को सेट करेंगे एंड देन सिंपली टक कर देंगे। टक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। पेट को बस हल्का सा पीछे की तरफ खींचना है ताकि आपकी पेट और जो पेटीकोट की डोरी उसके बीच स्पेस बन जाए और उस स्पेस में काफ़ी अच्छे से फैब्रिक टक कर पाओ। मैंने यहाँ पे वेस्ट चेन कैरी कर लिया है, जिसकी वजह से कमर के ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया अपने जगह पे। एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। तो आप इस तरीके से अपनी नीवी ड्रेप में काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल रह सकते हो। अब मान लेते हैं अगर आपको कहीं मंदिर जाना है, आपने अपने हील्स उतार लिए हैं, तो साड़ी में आप ना फंसो, ना उलझो, ना गिरो, उसके लिए ना आप अपनी केवल जो सेंटर प्लीट है उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाकर एक जगह पे टक कर सकते हो एंड देन आप अपने पूजा पाठ आराम से कर सकते हो। अब अगर आपको चलने में प्रॉब्लम होता है तो हमेशा साड़ी पहनने के बाद ना आप अपने स्टेप को इस तरीके से आगे बढ़ाइएगा। केवल आपको किक करना है अपनी सेंटर प्लीट्स को, ताकि वो आपके पैरों के बीच ना आए और आप कंफर्टेबली अपनी साड़ी में चल सको। और मैंने साड़ी ड्रेपिंग इतनी अच्छे से बताई है कि आपकी साड़ी फ्लिप करने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब आ जाते हैं इस साड़ी में कैसे बैठना है। तो पहले तो आप अपनी पल्लू की जो लेंथ है ना उसको सामने ले आइएगा और सेंटर वाली जो प्लीट है इसको इकट्ठा एक जगह पे पकड़कर इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। अब अपने पैरों को क्रॉस कीजिएगा एंड देन सिंपली आपको बैठ जाना है। उठने का प्रोसेस भी सिंपली यही करना है, सेंटर प्लीट और अपने पल्लू को पकड़ना है और फिर उठ जाना है। अब जो इसमें हमारा सेकंड स्टाइल है, केवल आपको अपनी पल्लू की प्लीट्स और सेंटर वाली प्लीट्स बनाकर तैयार करके रखना है और इसमें अब हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। हमने जो फर्स्ट स्टाइल में जो पल्लू पीछे लिया था, इसमें हम सामने की तरफ रखेंगे और अपनी राइट हैंड साइड की शोल्डर पे पिन लगाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी कमर वाले पार्ट को ना टाइट फिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो आपका एरिया होगा बिल्कुल सिंपली जो वाटरफॉल ड्रेप आता है उस टाइप से हमें इसको खुला छोड़ देना है। सामने की तरफ हमें फ्रंट फ्लैट पल्लू चाहिए होगा, जिस वजह से हम ये सेंटर वाला जो सामने वाला प्लीट है ना, इसमें जो कंधे के पास आता है उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अब जो ये जो लेंथ आ रहा है इसको सिंपली हमें पीछे की साइड से घुमाकर और दूसरे कमर के पास लाना है। यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है वो हमें अपने सेंटर प्लीट के पास लाना है और अगर आपके पास साड़ी पिन है तो बहुत अच्छा, आप उस साड़ी पिन को यहाँ पे लगा सकते हो। नॉर्मल पिन भी है ना तो आप उसको अपनी पेटीकोट के साइड से लगाइएगा ताकि वो विजिबल ना हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको है कि मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको अपने पेट को एक्सपोज नहीं करना है, तो आप अपने पेट को बहुत अच्छे से हाइड करके ये वाला स्टाइल कैरी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेस्ट बेल्ट कैरी कर लिया है एंड देन दिस इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पे अगर आप चाहो अपने ससुराल में हो, सर पे पल्लू रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से इस स्टाइल में कैरी कर सकते हो ये पल्लू। और चारों तरफ से आपका ये स्टाइल कुछ इस टाइप का लुक देगा आपको। हमारा जो थर्ड स्टाइल है उसमें हम सीखेंगे लहंगा स्टाइल ड्रेप करना। आप लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमारी पल्लू ना लहंगा स्टाइल में काफ़ी छोटी पड़ जाती है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉटम साइड से, राइट। तो आज हम अपनी पल्लू को पहले फिक्स करेंगे। आपको जितनी लॉन्ग पल्लू की लेंथ चाहिए आप उसको पहले अपने कंधे पे पिन लगा लीजिए। अब आपको वेयर करना है कोई सी भी केन स्कर्ट विदाउट लूप या लूप। मैंने यहाँ पे लूप वाला यूज़ किया जिसमें 2 लेयर वाली नेट है। तो वैसे तो यूज़ करते करते काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली साड़ियों से जब मैं लहंगा बनाती हूँ तब पहनने में।
तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमने अपना जो पल्लू है वो सेट कर रखा है। अब सभी प्लीट्स की डायरेक्शंस हम करेंगे अपनी राइट हैंड की तरफ एंड फ्रंट साइड से ही हम इसको टक करना शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना जो हमने पहला प्लीट जो टक किया है उसको बस आप देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक वो सीधी लाइन में आनी चाहिए। अब एक निश्चित लेंथ है आपके पास बॉटम वेयर को ड्रेप करने के लिए, तो आप अपने अंदाज के तौर पर प्लीट्स को चौड़ा या पतला कर सकते हो, या प्लीट्स के बीच में आपको गैप कितना रखना है वो आप हल्का सा अंदाज़ा लगा कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, बॉटम वेयर जब भी हम ड्रेप स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ हमारे माइंड में रहती है, जिसकी वजह से पल्लू हमारा छोटा हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही हम अपनी पल्लू को फिक्स कर लेंगे तो फिर हमारा जितना लेंथ बचा रहेगा वो हमारे दिमाग में फिक्स रहेगा कि हाँ इसको हमें बॉटम साइड में ड्रेप करना है। अब जो सामने की तरफ से ये हमारा थोड़ा सा लेंथ है ना, जैसे हम बंगाली स्टाइल में करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसको हम फैलाएंगे और सामने की तरफ टक कर देंगे। बॉर्डर की बाकी आपको वो जो सीधी लाइन है ना वो बनना चाहिए, ये दुपट्टे की तरह आपका काम करेगा। अब आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट कैरी कर लीजिए और उसके बाद आपका जो लहंगा स्टाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पल्लू लेंथ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो इस तरीके में। तो अगर आप लेना चाहो अपने सर पे पल्लू को तो आप इसमें आराम से अपने पल्लू को ले सकते हो। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट फोर्थ स्टाइल की तरफ, जिसमें हम साड़ी से ड्रेस ड्रेप करना सीखेंगे। तो इसमें आपको सिंपली अपनी साड़ी का वो वाला एंड लेना है जो कि आपका पल्लू है। पल्लू की दोनों ही कॉर्नर को लेकर इस तरीके से आपको क्रॉस करना है और पीछे की तरफ अपने नेक के पीछे एक नॉट बनाना है। मतलब नॉट एक मत बनाइएगा, टाइट कीजिएगा ताकि वो ना खुले। उसके बाद फैब्रिक को हल्का सा पीछे की तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए इनको हमें पीछे की साइड पे ले जाकर नॉट बनाना है। सामने की तरफ हमारा बहुत खूबसूरत सा हॉल्टर नेक टाइप का लुक आ जाएगा। अब आगे की ड्रेपिंग को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा इलास्टिक रबर बैंड का। ये रबर बैंड ना आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपने पुराने पैजामे का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इस टाइप का अगर रबर है आपके पैजामे में तो। अब हमें पूरी की पूरी लेंथ ना अपने लेफ्ट साइड की तरफ करना है। बिल्कुल आपकी फैब्रिक एकदम सीधी होनी चाहिए और फिर इसमें छोटे छोटे से प्लीट्स बनाकर टक करते चलना है। अपनी इस ड्रेस को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए बनाए रखने के लिए आप चाहो तो इसमें स्टिच कर सकते हो। ये जो कमर वाला पार्ट हम अभी टक कर रहे हैं ना, इसको आप स्टिच कर सकते हो। अब सिंपली हमें इसको ऐसे घुमाते हुए टक करते हुए जाना है। कमर पे जो टक किया हुआ पोर्शन है आप चाहते हो उसको हाइड करना, तो अगर चौड़ी वाली बेल्ट है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बैक साइड पे काफ़ी खुला खुला सा लुक आ रहा है तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने बाल को खुले करके इसको हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वाला बेल्ट यूज़ किया है एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। तो मैंने आप लोगों को 4 टोटल स्टाइल दिखाए हैं। आप लोगों को जो पसंद आएगा उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।